हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपर मुख्य सचिव के पाठक जी का इस्तीफा या छुट्टी पर गए, यह मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, हर जगह के पाठक के कोई कह रहा है इस्तीफा दे दिया, कोई कह रहा है छुट्टी पर गए हैं, कोई कह रहा है उन्होंने अपने पद का ही प्रभार छोड़ दिया है, कोई ईएल पर बता रहा है। तरह तरह की भ्रांतियाँ पूरे सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस मामले में कितनी सच्चाई है, क्या सही है, क्या नहीं है, क्योंकि यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। र्यूमर से हम सभी को बचना चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा कि सभी को ये बता दूं कि ये जितना भी र्यूमर है इसके पीछे की सच्चाई है क्या। अब आप देख रहे होंगे कि न्यूज़पेपर में भी इसी प्रकार की न्यूज़ वायरल हो रही है। के पाठक ने पद का प्रभार छोड़ा, छुट्टी पर, शिक्षा मंत्री बोले इस्तीफा दे दिया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षा विभाग के अपने पद का प्रभार छोड़ दिया, छुट्टी पर गए। अभी तक के अनुसार वे 16 जनवरी तक छुट्टी पर हैं। शिक्षा विभाग में उनके नहीं लौटने या पद से उनके इस्तीफा की खासी चर्चा रही। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं देर शाम बेगूसराय में शिक्षा मंत्री ने कहा पाठक ने इस्तीफा दे दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पाठक ने इस्तीफा दे दिया। उधर पाठक ने अपने प्रभार प्रतिवेदन में लिखा, अपर मुख्य सचिव यानी शिक्षा विभाग के पद का प्रभार स्वतः परित्याग करता हूं। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग की 9 जनवरी की अधिसूचना का भी जिक्र है। इसका हवाला दिया गया। शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव को के पाठक की जिम्मेदारी दी गई। यह बात जरूर सामने आई कि प्रभार सौंपना बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। वरीय वरिष्ठ अधिकारी सब ज़्यादा दिनों की छुट्टी या उपार्जित अवकाश में जाते हैं तो ऐसा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दो प्रकार की बातें तो यहाँ पर भी चली हुई है। कह रहे हैं कि उन्होंने स्वयं ही इसका त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया, स्वतः परित्याग कर दिया। कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा है कि के पाठक को काम करने का मन नहीं हुआ तो इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर देखिए, के पाठक को काम करने का मन नहीं हुआ तो इस्तीफा दे दिया। वे गुरुवार को बेगूसराय में मीडिया से मुखातिब थे। उनसे पूछा गया कि क्या के पाठक ने इस्तीफा दे दिया। मंत्री ने कहा, अब देखिए, उनके मन में हम थोड़े बैठे हुए हैं, उनको मन नहीं हुआ काम करने का तो इस्तीफा दे दिया। अब इस प्रकार की एक तरीके से आधिकारिक पुष्टि ही हो जाती है जब बहुत बड़ा मंत्री इस प्रकार का वक्तव्य कहे। और भी देखिए, यहाँ पर हर जगह इन्हीं की चर्चा है आजकल। के पाठक अर्जित अवकाश पर सीएस को दी जानकारी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है अर्जित अवकाश पर गए हैं, जिसे ईएल बोला जाता है, कोई कह रहा है स्वतः परित्याग कर दिया है। अब हम इसके पीछे की आपको सच्चाई बता दें कि असलियत में है क्या, क्योंकि इतना र्यूमर होना ठीक नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, उनका प्रतिवेदन भी है, जो कि ये भी बहुत अच्छा खासा वायरल हो रहा है। अधोहस्ताक्षरी में के पाठक, यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या, ये पूरा संख्या है उनका, दिनांक 9/1/2024 के आलोक में आज दिनांक 9/1/2024 को यहाँ के अपराह्न की में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पद का प्रभार स्वतः परित्याग करता हूँ। मेन बात जो है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा र्यूमर फैला हुआ है। शिक्षा विभाग पटना के पद का प्रभार स्वतः परित्याग करता हूँ। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना, ये पूरा अधिसूचना है, ये है, और यहाँ पर उनके साइन है। यह भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब इस पूरे मैटर में, क्योंकि इसको देखने के बाद एक बार मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो संवैधानिक भाषा होती है और जो हमारे आम बोलचाल की भाषा होती है, उन सभी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी भ्रांतियाँ भी पैदा हो जाती हैं। अब ये पूरा माजला है क्या, हम आपको बता देते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, वो हम आपको बताते हैं ताकि आप भी समझ सकेंगे और आपकी भी सिचुएशन पूरा क्लियर हो जाएगी और आप भी तरह तरह की भ्रांतियों पर ध्यान देना बंद करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि बिहार में सरकारी कर्मचारी के कामकाज की संहिता है, हर राज्य में होती है, जिसकी अनुसूची संख्या, ये अनुसूची संख्या है 53 के तहत किसी महत्वपूर्ण पद पर पदस्थापित अधिकारी, ये अधिकारी के लिए है, और वो भी जो महत्वपूर्ण पद पर होते हैं उनके लिए बात कही जा रही है। और बिहार में अनुसूची 53 में ये चीज़ प्रावधानित है। जो भी कोई महत्वपूर्ण पद पर अधिकारी पद स्थापित है को लंबी छुट्टी पर जाने से पहले फॉर्म 202 भरना होता है। एक फॉर्म 202 होता है, उसको भरना होता है उनको छुट्टी पर जाने से पहले।
पॉइंट दूसरा क्लियर कर रहा है कि इस विवरण में उन्हें बताना होता है कि वो अवकाश की अवधि तक के लिए अपने पद का परित्याग करते हैं, यानी कि जितने उन्होंने अवकाश की अवधि ली है उसमें इस शब्द का प्रयोग होता है, पद का परित्याग करते हैं। के पाठक ने उसी नियम के तहत पद परित्याग का फॉर्म भरा है और छुट्टी पर गए हैं। अब मुझे लग रहा है कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे कि क्या है, क्योंकि अगर हम भी नॉर्मली देखें पद परित्याग करना, हम भी यही समझेंगे कि इस्तीफा दे दिया। तो ये जो फॉर्म होता है 202 उसको भरते हैं, उसमें जो ये भाषा का प्रयोग किया गया है, ये आधिकारिक भाषाएं होती है, शब्दावली होती है। ये शब्दावली के अलग अलग तरीके होते हैं उसे यूज़ करने के, पढ़ने के, उसके संदर्भ को ग्रहण करने के। तो उसी नियम के तहत उन्होंने पद का परित्याग का फॉर्म भरा है और वो छुट्टी पर गए हैं, कोई उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। आगे देखिए, यह है हमारा लास्ट पॉइंट। सरकारी नियमों के मुताबिक जब वे 16 जनवरी के बाद छुट्टी से वापस लौटेंगे तो फिर से पद संभालने का प्रपत्र भरेंगे। जिस प्रकार से वो छुट्टी पर गए और 202 फॉर्म उन्होंने भरा 53 एक्ट के तहत, ठीक उसी तरीके से जब वो 16 जनवरी को आएंगे छुट्टी से वापस तो फिर एक फॉर्म भरेंगे जिसमें वो पद को वापस लेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर पद परित्याग किया था वहाँ पर ग्रहण करने का एक परफॉर्मा फिर भरेंगे और वो ज्वाइन हो जाएंगे। तो हर अपने अपने डिपार्टमेंट का, पद का, अधिकारी का अपने अपने नियम होते हैं। ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर केवल इतनी बात थी। इस बात से ही धीरे धीरे बात इतना वायरल हुई कि बात इस्तीफे पर आ गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से अब समझ गए होंगे। के पाठक जी ने कोई अपने पद का इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने केवल छुट्टी ली है, वो छुट्टी पर गए हैं। छुट्टी पर जाने से पहले इस प्रकार का परफॉर्मा भरना अनिवार्य होता है, तभी वो जा सकते हैं छुट्टी पर, अन्यथा वो छुट्टी प्राप्त नहीं कर सकते अगर इन जो सरकारी कागजात होते हैं इन प्रक्रिया को पूर्ण करे बिना वो छुट्टी पर नहीं जा सकते थे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जितना भी बीपीएससी टीआरई 1, 2 जितना और अब 3 के लिए भी हमारा चैनल पूरी तरीके से समर्पित है, आपको पल पल की न्यूज़ देता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और एक रिक्वेस्ट और कर लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको यहाँ पर ऑथेंटिक और बहुत ही प्रूफ वाली न्यूज़ मिलेंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।